हेलो एवरीवन, मैं हूं दीक्षा और मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गई हूं एक नया टॉपिक जो है आचार संहिता। दोस्तों, जो नहीं जानते होंगे इस विषय में, उनके मन में यह सवाल ज़रूर उठता होगा कि आखिर आचार संहिता होती क्या है और यह कब और क्यों लगाई जाती है और इनके नियम क्या क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि आचार संहिता होती क्या है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए वो दिशा निर्देश जिनको चुनाव के दौरान या यूं कहें कि चुनाव समाप्त होने तक सभी पार्टियों और उसके उम्मीदवार को मानना होता है, उसी को आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए इन नियमों का पालन नहीं करता है तो या उनका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। यहाँ तक कि उसे चुनाव लड़ने से भी रोका जा सकता है। चुनाव आयोग उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है। आचार संहिता को भारतीय चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया दिशा निर्देश होता है। आचार संहिता का अर्थ उन नियमों से है जिनके द्वारा चुनाव में पार्टियों की और उम्मीदवारों के क्रियाकलापों पर नज़र रखी जाती है। आचार संहिता के लागू होने के पश्चात नेताओं और जो पार्टियां चुनाव लड़ रही होती हैं उन सभी को कुछ सख्त नियमों को मानना होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आचार संहिता कब लगती है। जब चुनाव की घोषणा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है तब इसके साथ ही आचार संहिता लागू कर दी जाती है और यह चुनाव के समाप्त होने और परिणाम के आने तक जारी रहती है। चुनाव के शुरू होने से पहले यह चुनाव निर्वाचन आयोग ईएसआई द्वारा चुनावी क्षेत्र में लगा दी जाती है। अब जानते हैं आचार संहिता क्यों लगाई जाती है। आचार संहिता लगाने का बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। निर्वाचन आयोग इसको लागू करके पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद को टालने तथा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहता है। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आचार संहिता को लागू करता है। निर्वाचन आयोग आचार संहिता को लागू करके राजनीतिक पार्टियों द्वारा कोई अनुचित लाभ को लेने से रोकता है, जिससे भारत के लोकतंत्र में साफ और स्वच्छ सरकार चुनी जा सके। एक तरह से आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर कह सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी हुई है। यह सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी और विकसित हुई है। आपको बता दें कि सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चुनाव आचार संहिता के कुछ सामान्य नियम। सबसे पहली बात, किसी भी पार्टी या उम्मीदवार द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे जाति या और धार्मिक या भाषा के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाए। धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक सीमित हो, न ही व्यक्तिगत। मतदाता को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें, जैसे रिश्वत देना, मतदाताओं को परेशान करना आदि। बिना अनुमति के किसी की दीवार या भूमि का उपयोग न करना। दूसरा है राजनीतिक सभाओं के लिए नियम। सभाओं के आयोजन के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाए। सभा स्थल में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति पूर्व सर प्राप्त करें। सभा के आयोजक
विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें। तीसरा है रैली के नियम। रैली का समय, आरंभ होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय निर्धारित करें। सूचना पुलिस को दें। रैली का आयोजन ऐसा हो जिससे यातायात बाधित न हो। रैली सड़क के दाईं ओर से निकाला जाए। रैली में ऐसी चीज़ों का प्रयोग न करें जिनका दुरुपयोग हो सके। चौथा है मतदान के लिए नियम। अधिकृत कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र देना सुनिश्चित करें। मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें प्रतीक चिन्ह, अभिव्यक्ति या दल का नाम अंकित न हो। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब का वितरण न की जाए। मतदान केंद्र के पास लगाए जाने वाले कैंपों में भीड़ न लगाएं और कैंप साधारण होने चाहिए। पांचवा है सत्ताधारी दल के नियम। मंत्रियों को सरकारी दौरों को पार्टी के प्रचार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। पार्टी के प्रचार के दौरान वह सरकारी मशीनरी तथा कर्मचारियों का उपयोग नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार के सरकारी विमान व गाड़ियों का उपयोग पार्टी के प्रचार में नहीं कर सकते। सभा स्थल या हेलीपैड बनाने के लिए किसी मैदान पर सत्ता दल का एकाधिकार नहीं होगा। दूसरे दलों को भी उसी नियम और शर्तों के अंतर्गत यह स्थान उपलब्ध होगा जिस नियम और शर्त से सत्ता दल को दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के सरकारी धन से कोई विज्ञापन समाचार पत्रों या टीवी चैनलों पर नहीं दिया जा सकेगा। स्थानांतरण तथा पदस्थापना के प्रकरण आयोग का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।